हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गीत गोविंद एकेडमी। और हम लोग इस बार पार्ट 5 के बारे में बात करने वाले हैं, यानी रिवोल्यूशनरीज के बारे में बात करने वाले हैं, क्रांतिकारियों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये ना होते तो फ्रांस में, यूरोप में, आपके अलग अलग जगहों में, यूरोप में कभी भी राष्ट्रवाद नहीं फैलता। ठीक है, तो अगर यूरोप में राष्ट्रवाद फैला तो उसके सबसे बड़े मेन जो चीज़ थे वो थे रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस हम लोग पार्ट में हम लोग देखेंगे कि जो एक सबसे मेन कैरेक्टर हैं जिनका नाम है जूसेपे मेजीनी, जो कि सबसे पावरफुल रिवोल्यूशनरी थे। इनका जन्म गोनिया में हुआ था 1807 में। इनको देश निकाला दे दिया गया था 1831 में, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी गतिविधियां की थी जिनसे वहां की सरकार इनसे भड़ककर इनको देश निकाला दे देती, देश से निकाल देती। फिर इन्होंने आगे चल के दो सीक्रेट सोसाइटी बनाया, दो सोसाइटी बनाया, ठीक है, छुप छुपा कर। और एक का नाम रखा यंग इटली और एक का नाम रखा यंग यूरोप। जो यंग इटली था वो वर्साइल्स में बनाया और जो यंग यूरोप था उसको बेनिन में बनाया इन्होंने, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, सोसाइटीज बनाने के बाद क्रांति करने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक कमिटमेंट की थी। क्या किया था? एक कमिटमेंट की थी, एक शपथ ली थी कि हम इन रूढ़िवादी ताकतों को क्या करेंगे, उखाड़ कर फेंक देंगे जब तक हमें हमारा राष्ट्र राज ना मिल जाए। तो ये कसम लेने के बाद ये जो जूसेपे मेजीनी है वो अपने काम को भली भांति करते हैं, ठीक है। तो उनका एक विचार था कि जो आज़ादी है वो क्या है, गॉड गिफ्टेड है, यानी ऊपर वाले के द्वारा क्या है, एक गिफ्ट है। और उसी के साथ एक और व्यक्ति हैं जो इनके बारे में बहुत ही गजब की बात करते हैं। क्या नाम है उनका? ड्यूक मेटरनिच, जिन्होंने वियना की संधि में कराई थी, जिन्होंने वियना की संधि कराई थी। वो इनके बारे में क्या कहते हैं कि ये जो जूसेपे मेजीनी है ये इनके सोसाइटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। उनकी सोसाइटी का सेंस क्या है, राजाओं और महाराजाओं की सोसाइटी, ठीक है, जो कि बड़े बड़े लोगों की सोसाइटी थी, यानी ऑटोक्रेटिक्स की सोसाइटी के लिए सबसे बड़े विलन थे। कौन? जूसेपे मेजीनी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा खौफ थे लोग इनसे, जूसेपे मेजीनी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बच्चों, इनको याद कर लीजिए, क्योंकि इनके बारे में 100 में 110% क्या करता है, इनके बारे में पूछता है। तो आपको जूसेपे मेजीनी के बारे में पता होने चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्रांतिकारी हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये चीजें तो समझ गए। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम लोग इस चैप्टर को कनेक्ट करेंगे कुछ और पार्ट से। तो इस स्लाइड में हम लोगों को इस पार्ट में बस इतना ही पढ़ना है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और तब तक के लिए जय हिंद। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं।